सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस another वीडियो। आज के वीडियो में भाई थोड़ा सा 10 मिनट का क्लास है, बस ध्यान से देखना। ओके, मेजर इन्वेस्टमेंट जो है और मेजर इन्वेस्टमेंट और मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो टॉपिक था ये छूट गया था। एक्चुअली छूटा नहीं था, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बता रहे थे कि सर ये छूट गया। मैंने ये रिकॉर्डिंग कर लिया था पहले ही, लेकिन एडिटिंग करने के टाइम ये कट हो गया था। ठीक है, सो फॉर दैट रीजन मेरे को अभी फिर से रिकॉर्डिंग करना पड़ा और आप लोगों का फरमाइश था और मैं कैसे मना कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो इसलिए मैंने ये कर लिया। तो बहुत ही ईजी है, कुछ भी मतलब ज्ञानबाजी का कोई चक्कर ही नहीं है, बस थोड़ा डेट्स है और जो कुछ मेन काम जो हुआ है इन डेट्स में वही मेरे को देखना है। ठीक है, तो ध्यान लगाओ। बस 10 मिनट का वीडियो होगा, 10 से लेके 15 मिनट मैक्सिमम। देखो क्या बताया, मेजर इन्वेस्टमेंट में मतलब मेक इन इंडिया का ड्राइव है ये। ठीक है, अभी देखो, with the help of Make in India drive, India is on the path of becoming the hub for high-tech manufacturing as global giants such as GE, Siemens, HTC, Toshiba and Boeing have either set up or are in process of setting up manufacturing plants in India। तो क्या बताया यहाँ पे, बताया कि भैया यार ये जो मेक इन इंडिया का ड्राइव है ना, मतलब ये जो मतलब एक शुरू हुआ है ना एक, ठीक है, इससे क्या हुआ, इंडिया इज ऑन दी पाथ, वो चल रहा है, ही इज ऑन दी वे, इंडिया इज ऑन दी वे, ठीक है, ऑफ बिकमिंग, आई मीन शी इज ऑन दी वे ऑफ बिकमिंग द हब फॉर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, एज ग्लोबल जायंट्स सच एज, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि यार ग्लोबल जायंट्स जो है ना वो सब लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिए और बहुत सारे कंपनीज है जो कि स्टार्ट करने में पदार पे है। ठीक है, देखो क्या है, जीई, सीमेंस, एचटीसी, तोशिबा, बोइंग। यार इसमें से इतना तो पता होगा, एचटीसी तो सुना ही होगा तुम लोगों ने, तोशिबा, बोइंग सुना होगा। ठीक है, तो ये जो हाईटेक मतलब बड़े बड़े जायंट्स है ना, ग्लोबल जायंट्स है ना, तो उन्होंने क्या किया, दे हैव ईदर सेट अप और आर इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, attracted by India's market of more than 1 billion consumers and increasing purchasing power। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो सेकंड लाइन में क्या बताया, एफडीआई में क्या हुआ, एफडीआई इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रीच्ड 76.82 बिलियन ड्यूरिंग अप्रैल 2000 जून 2018। ठीक है, इतना याद रख पाओगे ना कि इंडिया का जो एफडीआई पॉलिसी है, क्यूमुलेटिव एफडीआई पॉलिसी, उसमें क्या हुआ, हाँ जी, 76.82 बिलियन का बढ़ोतरी हुआ है। इट रीच्ड अप टू देयर, इट रीच्ड टू अ लिमिट ऑफ 76.82 बिलियन ड्यूरिंग व्हिच ईयर, अप्रैल 2000 जून 2018। ठीक है, क्लियर है। अभी देखो उसके बाद क्या हुआ, देखा, एज ऑन दिसंबर 2018 क्या हुआ, premium smartphones like OnePlus is anticipating the India will become its largest research and development base within the next 3 years। तो यार OnePlus वाले क्या बोल रहे हैं, OnePlus वाले बोल रहे कि यार 3 साल में ना इंडिया जो है ना अपना सबसे बड़ा बेस होने वाला है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अपना सबसे बड़ा बेस होने वाला है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कौन सर, इंडिया। कितने साल में, 3 साल में। कौन से साल में बोला है सर, दिसंबर 2018। ठीक है, क्लियर है भाई। उसके बाद देखो क्या बताया, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई स्टूड एट 51.7 इन मई 2019। ठीक है, 51.7 इन मई 2019 एज companies start to spend more on hiring and anticipating good growth in future prospects। इतना याद रख पाओगे, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है वो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज मतलब इन द सेंस कि वो 51.7 की लिमिट को टच किया। ठीक है, इन मई 2019। क्लियर है भाई मेरे। उसके बाद देखो क्या बताया, अक्टूबर में, फिर से अक्टूबर का बात है, देखो दिसंबर, ये अक्टूबर। ठीक है, एज ऑफ अक्टूबर 2018 फिलाटेक्स इंडिया, ये पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग जायंट है भाई। ठीक है, फिलाटेक्स इंडिया अ पॉलीमर मैन्युफैक्चरर इज प्लानिंग टू अंडरटेक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बाय सेटिंग अप अ फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट। देखो यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि ये यार फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है कि नहीं, ये समझने वाला चीज है। यहाँ पे सर ने ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस पढ़ लो और मीनिंग ही नहीं पता है कि सर ये होता कैसे। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कैसे होता है ना, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। I'll explain you, for example, this is raw material, ठीक है। उसके बाद क्या है, रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद
डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि नहीं, उसके बाद रिटेल होता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग क्या करते हैं, रिटेलर्स के पास भेजते हैं। ओके, और रिटेलर्स क्या करते हैं, फिर कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। ठीक है ना, सेम है, समझ में आया। ये होता है, ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। अभी इसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ये बोल रहा है कि सर मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन करके थक गया, मेरे को ना बहुत खर्चा पड़ जाता है मैन्युफैक्चरिंग लोगों के साथ ना, उससे अगर मैं गुड्स में खरीदूं तो मेरे को बहुत खर्चा पड़ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या सोचा कि वो खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना ले, ठीक है, सो दैट उसका जो पैसा लग रहा था ना मैन्युफैक्चरिंग से खरीदने में, वो उसका बच जाए। ये होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, पीछे वाला कैप्चर करना। और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसने क्या सोचा, डिस्ट्रीब्यूटर ने सोचा कि यार मैन्युफैक्चरिंग तो ठीक है, रॉ मटेरियल्स में भी बहुत खर्चा होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी चक्कर है, मैं एक काम करता हूँ रॉ मटेरियल्स खुद से बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, पीछे जो रॉ मटेरियल्स वाले इंडस्ट्रीज है ना, उसको वो खरीद लिया। तो किसने, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने। ठीक है, ये होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और फॉरवर्ड क्या होता है, मतलब खुद से बता दो। डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उसने क्या सोचा, यार रिटेलर्स लोग बहुत पैसा खाते हैं, मेरे को क्या करना है, रिटेलर को बेचना नहीं है सामान, मेरे को खुद रिटेलर जो है उसको कैप्चर कर लेना। तो ये क्या करेगा, ये सीधा आके रिटेलर्स को अपना बना लेगा, ठीक है, और रिटेलर को अपना बनाने के बाद क्या करेगा, डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं, और बहुत मतलब शातिर वाले बच्चे बोल रहे हैं सर उसके बाद रिटेलर के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुद ही बनाए, खुद ही बेचे और खुद ही कंज्यूम कर ले। सर बेटा उतना आगे मत जाओ, जितना कंसेप्ट पे दे रहे ना हम उतना अंदर में घुसाओ, है कि नहीं। देखो अगर तुम कंज्यूमर को सेल नहीं करोगे तो प्रॉफिट कहां से मिलेगा, बिजनेस कर रहे हो ना, नौटंकी थोड़ी ना चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इतना समझ लो भाई कि पीछे वाले को कैप्चर करने को कहते हैं हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एंड आगे वाले को कैप्चर करने का जो हम लोग करते हैं उसको कहते हैं हम लोग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है, हाँ जी बताओ। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो है, ये जो बैकवर्ड है और फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है, इसको टोटली हम लोग क्या कहते हैं पता है, वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सीधा वाला जो चक्कर है ना, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। और एक है वो है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वो बेटा अभी बहुत ज्यादा आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा अगर मैं बताऊं, वैसे ही तुम लोग का बहुत दिमाग खराब हो जाता है। सर इतना टॉपिक से कैसे सर कंप्लीट करे, सर ये पढ़ना जरूरी है, वो पढ़ना जरूरी है, मतलब क्या होता है, मतलब बच्चे पागल हो रहे हैं, है कि नहीं। कुछ नहीं, अभी तो बस स्टार्टिंग है, उसके बाद धीरे धीरे पता चलेगा कहाँ पे आए हो तुम लोग। आ जाओ। तो ये पता चल गया कि यार पॉलीमर मैन्युफैक्चरर जो है ना वो क्या सोच रहा है, हाँ दे आर थिंकिंग टू, दे आर सोच रहा है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, बाय सेटिंग अप फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है भाई। उसके बाद देखो अगस्त 2018 में IISc सोसाइटी ऑफ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सिड, ठीक है, and Wipro 3D are collaborating to produce India's first industrial scale 3D printing machine। ठीक है, तो ये थोड़ा यूनिक चीज है बेटा, कैसे याद नहीं रहेगा, विप्रो याद नहीं रहेगा क्या बात कर रहे हो यार, 3D प्रिंटिंग मशीन याद नहीं रहेगा, उतना ही याद करो और कुछ नहीं है याद करने के लिए। फॉर इट्स कमर्शियल व्हीकल Ashok Leyland is utilizing machine learning algorithms and its newly created telematics unit to improve the performance of vehicle driver and so on। ठीक है, तो for its commercial vehicles कौन, अच्छा उसके बाद क्या बताया भैया, अशोक लेलैंड। अच्छा कितने को पता है कि यार ये जो अशोक लेलैंड है ये क्या है, कितने को पता है। हाँ जी, ये एक पब्लिक कंपनी है अशोक लेलैंड, ठीक है, ये मैन्युफैक्चर करते हैं क्या सर, क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं कॉमर्शियल व्हीकल्स, फॉर एग्जांपल ट्रक्स कह लो, ठीक है, मिनी वो क्या कहते हैं, मिनी ऑटोस नहीं है वो सारे कह लो, ठीक है, वो सारी जो चीज है ना कॉमर्शियल व्हीकल्स, उसको ये मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत कुछ, बस जो है वो, ओके, ये मैन्युफैक्चर करते हैं कौन सर, अशोक लेलैंड। ओके, नाम सुनने में लग रहा है इंडियन कंपनी है, हाँ जी है ना इंडियन कंपनी, ओके, एंड इट इज अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड, नॉट प्राइवेट लिमिटेड बट ए पब्लिक कंपनी, मींस इट शेयर्स आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। ओके आ जाओ, अभी देखो फॉर इट्स कॉमर्शियल व्हीकल्स अशोक लेलैंड जो है ना वो क्या कर रहा है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज कर रहा है, एंड इट्स न्यूली क्रिएटेड
telematics unit to improve the performance of the vehicle driver and so on. मतलब यार आजकल नहीं देखते गाड़ी में बहुत कुछ ज्यादा फैसिलिटीज मिलता है यार, हाँ ये क्लिक करो तो वो हो जाता है, वो क्लिक करो तो ये हो जाता है कि नहीं, बहुत मतलब नेविगेशन वगैरह, ये क्लिक करो तो पूरा गूगल मैप खोल के आ जाता है आपके सामने, हाँ जी आप यहाँ पर हो, सीधा जाके 10 किलोमीटर में ये होगा, या फिर ऐसा है ट्रैफिक, आज का वेदर ये है वो है। ये जो मतलब मशीन लर्निंग लैंग्वेजेस है, एल्गोरिदम्स है, जो कि मतलब बहुत डेवलपमेंट के लिए अपने को हेल्प करता है, ठीक है। तो अपना जो व्हीकल्स है ना उसको कैसे इंप्रूव कर पाए वो सोच रहा है बेटा कौन, अशोक लेलैंड। तो वो दे आर वर्किंग ऑन दिस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बस, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बेटा। फिर आते हैं मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। इसका मतलब क्या होता है मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स? सेम ही है, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर इनिशिएटिव्स लिया है, ओके ये बात है। अभी देखते हैं यार अक्टूबर में क्या हुआ, अक्टूबर के महीने में क्या हुआ वो देखते हैं। इन अक्टूबर 2018 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज द ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, एनपीई रिलीज किया गया कब, अक्टूबर 2018 को, क्लियर है, ठीक है। व्हिच हैज एनविजेस क्रिएशंस ऑफ $400 billion इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री बाय 2025। मतलब गवर्नमेंट आशा कर रहे हैं, ओके आशा कर रहे हैं कि बाय 2025 जो है ना, बाय 2025 जो है ना इंडिया में ना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का इतना बढ़ोतरी हो जो कि इक्वल्स टू 400 बिलियन, ठीक है, बाय 2025। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, एनपीई। सर एनपीई मतलब नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लियर है। उसके बाद देखो इन सितंबर 2018 18 को क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जाम्ड 35 मशीन पार्ट्स फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी इन ऑर्डर टू बूस्ट मोबाइल्स हैंडसेट्स प्रोडक्शन इन द कंट्री। बहुत इजी है, देखो यार ये जो आप मोबाइल फोन खरीदते हो ना यार, ये जो आप मोबाइल फोन खरीदते हो इसमें क्या बस ये जो मोबाइल फोन खरीदते हो ना, ये क्या मतलब आप पकड़ लो, आप इसका बीज लगाए उस पेड़ में उग जाता है क्या मोबाइल फोन? ऐसा नहीं होता ना, इसका पार्ट्स है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, इजंट इट। बहुत सारे पार्ट्स को एक्यूमुलेट करने के बाद, असेंबल करने के बाद अपना एक फोन निकलता है कि नहीं। कैमरा है, कैमरा में लेंस है, ये सेंसर है, वो सेंसर है, बैटरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ है कि नहीं। तो इसको बनाने में ना जो आपका पार्ट्स लगता था ना, मोबाइल फोन को बनाने में जो पार्ट्स लगता था, उस पार्ट्स में ना वेरियस पार्ट्स में गवर्नमेंट 35 मशीन पार्ट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इट्स अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, एक टैक्स होता है, एक प्रकार का टैक्स होता है, समझ में आ रहा है, कस्टम ड्यूटी। सो 35 मशीन पार्ट्स को हमने एग्जेम्प्ट कर दिया, आराम से करो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जेम्प्ट मतलब इसके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगने वाला, क्लियर है भाई? हाँ जी बेटा, हाँ। उसके बाद देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी व्हिच इन्वेजेस डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल कंपीटिटिव इंडियन इंडस्ट्रीज। इन दिसंबर 2018 द पॉलिसी हैव बीन सेट टू द यूनियन कैबिनेट फॉर अप्रूवल। ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये अभी सोच रहे गवर्नमेंट, ओके। तो यहां से अगर पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हो, एज ऑन दिसंबर 2018 द पॉलिसी हैज बीन सेंट टू द यूनियन कैबिनेट फॉर अप्रूवल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स ओके, ओके। और हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन यूनियन बजट 2018 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिड्यूस द इनकम टैक्स रेट। हाँ जी ये इंपॉर्टेंट, 25% से लेके 25% जो है ना इनकम टैक्स रेट जो है ना वो रिड्यूस कर चुके हैं, ठीक है, टू 25% फॉर ऑल कंपनीज हैविंग अ टर्नओवर अप टू ₹250 करोड़। अभी देखो क्या बताया यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिड्यूस कर दिया क्या बेटा, इनकम टैक्स रेट। कितना लग रहा है सर? 25% लग रहा है सर। किनके ऊपर? कंपनीज हु आर हैविंग टर्नओवर अप टू 250 करोड़, ठीक है। कंपनी का टर्नओवर जो है ना वो 250 करोड़ जो निकलता है ना उसके ऊपर बस 25% टैक्स लगने वाला। क्लियर है बेटा? अभी आ जाओ। Under the midterm review of foreign trade policy 2015 to 2020, the government of India increased export initiatives willing to labor incentive MSC sectors by 2%. अच्छा लेटेस्ट अपडेट पता है यार, MSC का जो MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, इसमें इसका डेफिनेशन में चेंजेस आया है, लेकिन मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा आपको क्योंकि मैं आप इन द बुक में पढ़ाने वाला हूँ ना, पीडीएफ में जो है वो पढ़ाने वाला हूँ, वो आउट ऑफ द टॉपिक है, वो जब खत्म हो जाएगा सब कुछ उसके बाद एक्स्ट्रा में पढ़ा दूंगा इस चीज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना इंक्रीज कर दिया क्या सर, एक्सपोर्ट
इंसेंटिव्स, एक्सपोर्ट के ऊपर जो इंसेंटिव मिलता है ना वो इंक्रीज कर दिया, वो इंक्रीज कर दिया। कितने परसेंटेज सर? 2%, ठीक है, 2% में इंक्रीज किया। देखो 2% नहीं है, 2% से इंक्रीज किया, पकड़ लो अगर 10% है तो 12% हुआ है। ओके, फॉर विच काइंड ऑफ कंपनीज सर? एंटरप्राइजेस सर, फॉर लेबर इंटेंसिव एमएससीज, ठीक है, एमएससीज मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देख लेते हैं, ये लास्ट होगा, फटाफट करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ फेज्ड, हाँ बताओ फटाफट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम PMP aimed to adding more smartphone components under the Make in India domestic manufacturing mobile handset। चलो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना याद रख लेना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। क्या? फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम ये लॉन्च किया गवर्नमेंट। किस चीज के लिए? बहुत इजी है याद रखने के लिए। किस चीज के लिए? देखो, एडिंग मोर स्मार्टफोन कंपनीज, ये तो याद ही रहेगा ना, हर हाथ में, हर बंदे के हाथ में स्मार्टफोन होता है, अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। उसके बाद देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन द टॉक्स विद स्टेक होल्डर टू फर्दर ईज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इन डिफेंस अंडर द ऑटोमेटिक रूट टू 51% फ्रॉम द करंट 49%, ठीक है। मैंने डिफेंस का मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जितना मेरे को याद है, डिफेंस के अंदर में जो FDI पॉलिसी है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो 49% है अभी। तो वो हम लोग मतलब सुनने में आ रहा है कि 51% तक इंक्रीज होगा, ठीक है, 51% तक इंक्रीज होगा। तो इन सब में ना, इन सब में देखो कॉमन सेंस लगाना एक चीज, इन सब में MCQ आना बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है, ठीक है, क्योंकि यार सुनने में आ रहा है ना, रूमर्स इज इन द टॉक, ओके, इट्स अ रूमर, इट मे बी पॉसिबल, या पॉसिबल हो सकता है ऑब्वियसली, या गवर्नमेंट ने भी ला। तो इन सब की ये सारे जो चीज है ना, ये आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, लेकिन उतना दिमाग में प्रेशर लगाने का दरकार नहीं है। उसके बाद देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव दी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हाँ देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव कर दिया, तो ये पढ़ो, ये आएगा एग्जाम में। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल विच विल एनेबल प्राइवेट कंपनीज टू टाई अप विथ फॉरेन प्लेयर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग सबमरीन्स, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड आर्म्ड व्हीकल्स, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक प्लान है, ठीक है, एक मॉडल है, किसने बनाया सर? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, ठीक है। सो दैट बाकी देशों के साथ मिलके ना, विच विल इनेबल प्राइवेट कंपनीज टू टाई अप विथ फॉरेन प्लेयर्स, ओके, बाकी देशों के जो फॉरेन जो कंपनीज है उनके साथ टाई अप करके हम लोग क्या मैन्युफैक्चर कर पाए? सबमरीन्स, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, आर्म्ड व्हीकल्स, ठीक है, या फिर ये आपको आर्मर्ड भी कह सकते हो, या फिर आर्म्ड व्हीकल्स, एनीथिंग। The Union Cabinet has approved the Modified Special Initiative Package Scheme. क्या है सर? MSIP, in which proposal will be accepted till December 2018 or up to an initiative commitment limit to 10,000 crore, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट ने क्या किया? अप्रूव कर दिया। फॉर व्हाट? फॉर दी MSIP, ओके, इन विच, यहाँ पे क्या होगा? प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड टिल December 2018 और अप टू एन इंसेंटिव कमिटमेंट लिमिट, तो इंसेंटिव बढ़ सकता है, ओके, 10,000 करोड़ तक। समझ में आ रहा है ना? प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड इन December 2018, तो विल बी एक्सेप्टेड मतलब क्या? तो 2018 चला चुका है, तो प्रपोजल जो है वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड हो चुका है। तो इसमें क्या फायदा मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा सर। कमिटमेंट लिमिट ऑफ, कितना कमिटमेंट किया गवर्नमेंट ने? 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, ठीक है, अंडर व्हाट? अंडर दी MSIP स्कीम, ओके, क्लियर है? और बताओ, और कहीं पर दिक्कत है? बहुत इजी है, छोटा सा ही तो था भाई मेरे। तो अगर आपको समझने में पूरा एकदम क्लियर हुआ है ना, तो बेटा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और सुनो, कोई भी दिक्कत आ रहा है या फिर कोई भी डाउट है अभी भी इस सारे टॉपिक्स में ना, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।